बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बेसमंच खेल हैदराबाद में हाजिर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भखर नेटवर्क। आप जानते हैं कि भखर नेटवर्क ने जब से काम शुरू किया तब से हमारी कोशिश रही कि यहाँ के जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ को कौम बाला तक पहुँचाएं और जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा उनके इंसाफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करें ताकि उनको इंसाफ फराहम करने के हवाले से हमारी जो आला इंतज़ामिया होती है वो मैदान में आए, अमल करें। और आज भी हमारे पास कुछ बड़े ही मौजूद लोग आए हुए हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं और इनके साथ कुछ ज़्यादती हुई। और फिर ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जो इनके इलाके की पुलिस थी, अब आप पुलिस का हाल देखें कि उन्होंने उल्टा इन्हीं को ही ख़राब करना शुरू कर दिया, उन्होंने उल्टा इन्हीं को ही तंग करना शुरू कर दिया, इन्हीं को ही परेशान करना शुरू कर दिया। और ना जाने कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने मुलजिमान को तो खुली छूट दे दी और इनको रोज़ाना थाने बुलाना शुरू कर दिया, या इनके हवाले से वो इक़दाम उठाए जाते रहे कि जो बिल्कुल नहीं उठाए जाने थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने तंग आकर भखर नेटवर्क आने का फैसला किया है। और भखर नेटवर्क के थ्रू इन लोगों की अब ये कोशिश है कि ये अपना जो मुद्दा है वो आवाम के सामने रखें, हुकाम बाला के सामने रखें ताकि इनको इंसाफ फराहम किया जा सके। इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये 61 TDA 61 TDA से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मौजूदीन हैं, इनसे जानते हैं कि इनका मसला क्या है, पुलिस इनके साथ कैसा बिहेवियर कर रही है, ये चाहते क्या है और इनका मुतालबा क्या है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने की, कौम बाला तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने भी इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले शेयर ज़रूर कर देना है ताकि हमारे इन मौजूद लोगों को इंसाफ फराहम किया जा सके। अच्छा भैया, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। सराइकी में बताना चाहे सराइकी में बता दीजिए, अगर आप उर्दू में बताना चाहे उर्दू में बता दीजिए कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। फिर आप ये बताइए कि मसला क्या हुआ, कब हुआ और आज तक उस मसले के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, और पुलिस के हवाले से जो आपके शिक में है ज़रा वो भी बता दें कि मसला क्या हो रहा है। सही है। मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है, मैं 61 TDA का रिहायशी हूँ और काउंसलर भी हूँ उधर का। अच्छा। वजह ये थी कि ये जो मुलज़मान है ना, ये मिट्टी डाल रहे थे कब्रिस्तान की जगह पे। हमने इनको मना किया है कि मिट्टी ना डालो, कब्रिस्तान की ज़मीन के अंदर मिट्टी डालो। हाँ, ये छोटे भाई के साथ इनकी ना तू मैं हुई है। आपके छोटे भाई के साथ? छोटे जवेद इकबाल है। अच्छा। उसके बाद छोटे भाई ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे ना इनके नियाजियों के साथ हमारा मसला हो गया है। मैं इनको ना मसले को ठंडा करने के लिए उधर रकबे से आया हूँ कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। जब मैं दुकान पे पहुँचा ना तो वो 14-15 बंदे ना जो नियाजियों के थे मुकम्मल बमाए असला, वो हमारी दुकान पे आए, मुझे भी मारा और मेरे छोटे भाई को, एक मेरा भतीजा उधर बैठा है आसिफ, उसको भी मारा और पिस्टल का फायर किया है छोटे भाई के ऊपर। बस अल्लाह की ज़ात है जो बचाने वाली है, उसने मेरे छोटे भाई को बाल बाल बचा लिया, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कब वाक़या हुआ था ये जो वाक़या हुआ है वो 5 तारीख को मिट्टी जो डालने वो सुबह हमने मना किया है, लेकिन जो वाक़या लड़ाई हुई है वो 11:30 बजे हुई है। 11:30 बजे हमने फिर 15 पे कॉल की, पुलिस भी आई। और जो मसला ये है कि मुलज़मान का जो उधर हमारा SHO है ना सराय मुहाजिर, वो मुलज़मान का करीबी रिश्तेदार है, बिरादरी का है, एहसानुल्लाह नाम है उसका, SHO सराय मुहाजिर। वो फुल साइडेड कर रहा है, उनकी साइड कर रहा है। फिर हमने कल DPO साहब को दरख्वास्त दी कि हमारी जो ने सुनवाई नहीं हो रही। फिर DPO साहब ने उनको कहा, और वो जो उन्होंने FIR दी वो हमारी दरख्वास्त के मुताबिक भी नहीं है। क्या साइड करें, किस तरह से साइड करें? साइड ऐसे करें कि उनको जो दफ़ात लगाने थे, जो हमारी दुकान के अंदर इंटर हुए हैं, जब मेरे छोटे भाई के ऊपर उन्होंने फायर किया है, वो उन्होंने दफ़ात नहीं लगाए, वो उनकी फुल साइड कर रहे हैं अपना बरादरी की। हमें DPO साहब से, DIG साहब से और हम अपना IG साहब से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम शरीफ बंदे हैं, वो पहले भी कई बार उधर हमारे इलाके के गरीब लोगों के साथ, शरीफ लोगों के साथ लड़ चुके हैं। हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे जो दफ़ात हैं, FIR हो गई है हमारी, लेकिन जो हमारे दफ़ात हैं वो शामिल किए जाएँ। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि आपके जो इलाके के जो वसेब के लोग हैं वो आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं? जी, हम पूरी बिरादरी जो है और वसेब के जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा भी इकट्ठ हुआ है बिरादरी का, वो हमारी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अंकल, आप भी थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिए पहले देखने वालों को, और आप भी थोड़ी सी तफसीलन बता दीजिए कि मामला कैसे है और क्या मामला जो हैं वो अब तक कहाँ पहुँचे हैं, और आप किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप भखर नेटवर्क आएँ और अपना जो मसला है वो पब्लिक के सामने या कौम बाला तक रखें। थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए, अपने बारे में भी पहले बता दीजिए, फिर मसले के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अयूब खोखर है। ठीक है, ये जो है ना, ये मेरे बहनोई हैं, बहनोई भी हैं और मामू के बेटे भी हैं। सर, मसला ऐसा हुआ है कि ये जो लोग हैं ना नियाजी, इन्होंने पहले कई बार वहाँ के
جو غریب آدمی ہیں ان کے ساتھ لڑائی کی ہیں, جو طاقتور ہیں یا جو شریف آدمی ہیں, سب کے ساتھ لڑائی کی ہیں. ٹھیک ہے. اس تو علاوہ یہ جس ٹائم انہیں لڑائی کیتی ہے, لڑائی کر کے سرائے تھانہ کو 15 کال کی گئی ہے. تفتیش SHO صاحب آدھا پی ہے بھائی تساں اتنے گھر بیٹھے رہو, تمہوں گھر بیٹھے انصاف مل ویسی. جس ٹائم ان کو دسا گئی ہے بھائی وہ جی حیات اللہ فلاں فلاں جڑے نیازی, اسے ٹائم آ کے جی تسی گھر بیٹھے رہو, تمہوں اتھائیں انصاف مل ویسی. وات اس نے کال کی دی گئی بھائی تھوڑی 15 والی پولیس کی دے گئی, ولاؤ بندے آ گئے لڑائی کرن, دوجی دفعہ آ گئے اسے دکان دیتے. اس ٹائم جب دوجی دفعہ لڑائی ہو گئی ہے, جس ٹائم تفتیشی نواب آئے اس خود ڈٹھا ہے انہاں کو اسلحہ چائے ہویا کو فیر کریں ہویا کو سب کوئی نہ ڈٹھا. جس ٹائم پولیس آئی ہے اس تو بعد وہ پیچھے گئے. جس ٹائم اساں تھانے پہنچے ہیں, تھانے پہنچ کے سانو SHO صاحب آدھا ہے بھائی تساں انہاں دا رستہ روکا ہے. اساں انہوں گل کیتی ہے, اس نے گل کیتی ہے بھائی تساں اگر فیر ہوئیں تو میں FIR دینا. اساں کہ ٹھیک ہے تساں اسے تفتیشی کو بھیجو, وہیں کہ اتنے موقع تے علاقے والوں کو سارا کو وہیں کہ پتہ کرو بھائی کیا فیر ہوئے, لڑائی ہوئی ہے نہیں ہوئی. اس گل تے سارے نال یہ کیتی ہے بھائی ٹھیک ہے جی. وات جس ٹائم انہاں دی ساری کابینہ پہنچ گئی ہے وہ اس گل تو ہٹ گئی ہے. وات سانو الٹا کہندا ہے جی تساں طلاقاں سٹ کے دیو. وہ آدھے جی اساں حل اپنائے گندے, اساں کہ یار یہ کہ جیاں تھوڑا انصاف ہے یا کہ جیاں قانون ہے. لڑائی بھی سارے نال ہوندی پئی, ساری دکان تے ہوندی پئی, سارے گلے دے وچ 1,45,000 روپیہ چوا گئی ہے. اس تو پہلے ایک گڈی 110 بوری کنک دی انہاں دا کوئی بھانجا ہے وہ سارے کول خرید کیتی سی, جس تے اج تاریخ تک سانو پیسے نہیں ملے. انہاں کول منگ کھڑو گئے ہیں, انہیں سانو وہ پیسے نہیں دیتے. وات بھی انہاں آئے فوراً انہاں گلے دوتے اٹیک کیتے, اتو 1,45,000 روپیہ چایا نے. جس ٹائم یہ آئین اس ٹائم پولیس آئی ہوئی ہے, پولیس دے دی رہی ہے. اتو پولیس گئی ہے وہاں کی انہوں نے دیرے تے بہ گئی ہے. اتو اساں انہاں نال اساں کہ یار کوئی خوف خدا کرو, اتنی ون سائڈ تا نہیں ہوندی. چلو برادری ہوندی ہے, برادری والے بیٹھے آ کے علاقے نو مار دے کچھ کر دے بس تساں جی برادری ازم نیازی ازم چلاونا ہے نا, اور باقی تک مخلوق کیڑا مکوڑا ہے. اتنے جلے گئے وات اساں واپس آ گئے تو اتنے سانو آدھا پیا کہ جی تساں جی میں خان صاحب تو تسے آئے ہو تو تسے بدماشی کر دے پہ میں تمہیں 7 مہینے چلان کر دے سا. اساں کہ سارا جرم کیڑا ہے, جرم یہ انصاف منگنا ہے تیرے کول. وات اساں DPO صاحب کو آکھے, DPO صاحب آکھے بے اگر تیں کال FIR دیونی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیونی تو میں خود دیندا پیا. وات جی اس FIR دیتی ہے تو خالی سانو منہ بند کراؤنا سے دیتی سی. جن فیر بھی ثابت ہیں, وہ ٹریکٹر والا بھی ثابت ہے, جتنا ٹریکٹر کا رستہ کا روکا وہ بھی اگے ساری دکاناں تو جگہ خالی ہے. وت اگے 2 دکان مسجد ہے, مسجد جگہ خالی ہے, وت اگے 2 دکانیں, اتنے ٹریکٹر کھڑا ہے. اتوں نہ ایک دستاں دا گٹو چاہ کے انہیں سارے بندے کو ویڈیو سامنے ودی ہے, مریندے رہن. پسٹل والا بندہ حیات اللہ سامنے پسٹل گن کے کھڑوتا ہے, لیکن اس بندے کو ٹس تو مس بھی نہیں ہوئی. جلے مجبور ہوئے سانو خالی منہ بند کراؤن واسطے اس دفعے لائے یہ FIR دیتی. سارے جڑے دفعے بنتے ہیں وہ نہیں لائے گئے. مطالبہ وت کے کرے سو قوم بالغ ہوں اصل مطالبہ کریں سانو انصاف دیتا ونجے, سارے درخواست کے مطابق دفعے لائے ونجے اور انہیں مجرماں کو قرار واقع سزا دیتی ونجے. ٹھیک ہے. سانو کوئی اس کا اعتماد نہیں, وہ بالکل ون سائڈڈ ہے. وہ نہ مدعیاں کو زیادہ وہ بولتا ہے, انہوں نے بالکل اس رات آئے اتوں انہوں نے دیرے تے بیٹھا رہی ہے, چاہ پیندا رہی ہے, گپ گال لائی رہی ہے. انہیں اس کہیں کو مثلا تو جو FIR تو رہی کوئی ملزم نہ پائے, کوئی نہیں نپا. اندر تے سانو کوئی اعتماد نہیں. ساری تفتیش کہیں ہور تھانے تے بھیجی ونجے اور سارے دفعات جڑے وہ شامل کیتے ونجے. کوئی گال کرنا چاہتے باقی میں بھئی اہل علاقہ یہ بھی بھائی سارے اس ٹائم وچن, یہ بھی بھائی وچن انہاں کو مقصد پوچھ سکتے بھائی کہ واقعی 17 بندے ہیں مسلح تھی کہ ہیں تو سارے نال مقصد ایسا شریف لوگ ہیں, اساں پیچھا ہٹ گئے ہیں بھئی چلو یار کوئی تصادم نہ تھی ونجے. تو اس دے باوجود ہی SHO صاحب انہوں کو سپورٹ کریں پیے. اساں وت بھی تو ریکویسٹ کریں تھوڑے وساطت نال IG صاحب کو, DIG صاحب کو اور DPO صاحب کو مطالبہ رکھ دیں کہ ساکو نا سارے جڑے دفعات ہیں FIR دے مطابق درخواست دے مطابق سارے وہ
शामिल किए वञनि, साॻियो इंसाफ़ ॾिता वञे। ठीक है ठीक है ठीक है। करणवाला के ये कुछ बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, और इनका ये कहना है कि एक मामला हुआ और उस मामले के ऊपर फिर जब पुलिस के पास इंसाफ लेने गए तो हमारे बखर की पुलिस तो वैसे ही माशाल्लाह फिर उन्होंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया कि उन्होंने मुलजिमान को पकड़ने के बजाय वो मुद्दइयों के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो मुद्दइयों को प्रेशराइज करते हैं, मुद्दइयों को वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं, और ना जाने इस तरह करते हुए उनको क्यों खौफ नहीं होता है हुकाम बाला का, उनको क्यों खौफ नहीं होता है अपने DPOs का, उनको क्यों खौफ नहीं होता है अपने DSPs का कि जो फिर इंक्वायरी करेंगे और उनको सजा दी जाएगी। तो ये जो सारा मामला है, अब इस मामले को दोबारा से देखने की ज़रूरत है, और इन शहरियों को इंसाफ फराहम करवाने के हवाले से हमारी पुलिस को अब बड़े पैमाने पर काम करना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों की शिकायत में इजाफा होता चला गया तो फिर जो पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर से पब्लिक का एक तो एतमाद ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा हमेशा की तरह DPO बकर से यही कहना है कि जो DPO शिप होती है या DPO की जो सीट होती है, ये जो कुर्सी होती है, लोगों को इस कुर्सी से, इस मनसब से मतलब होता है, इस मनसब से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वो शक्ल नहीं देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं DPO कहाँ का है, कब से आया, कहाँ उसने चले जाना है, वो उस मनसब को देख कर आते हैं DPO के पास कि DPO साहब हमारा ये मसला है, हमारे इस मसले को हल कीजिए। और अगर उस मनसब के ऊपर बैठा हुआ कोई भी शख्स कहीं का भी रहने वाला है, वो अगर अपने लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर पाता है तो उसकी कभी भी माशरे के अंदर इज्जत बरकरार नहीं रह पाती है। और अगर कोई शख्स वहां पर उस कुर्सी के ऊपर बैठकर लोगों के मसाइल हल करने के लिए ईमानदारी से काम करता है, लोगों को इंसाफ फराहम करवाता है, तो उसके जाने के बाद भी लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। अब देखना ये है कि इन शहरियों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से हमारी पुलिस, हमारे DPO साहब कब मैदान में आते हैं और किस हद तक इनको इंसाफ फराहम करने में कामयाबी हासिल करते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, जल्दी एक नए प्रोग्राम से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।